8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की साइंस का विज्ञान का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर ये आपके लिए। अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपका जो एक मॉडल पेपर वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। पेपर की PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही कक्षा 8 का जो जितने भी पेपर्स वगैरह है वो आप अपना जो 8वीं बोर्ड की जो भी परीक्षा की जो तैयारी करवाई जाएगी उन सभी के लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इसको भी सेव कर लेना। तो आइए कक्षा 8 की जो विज्ञान का पेपर है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। 2024 की आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन का उपयोग कपड़े के निर्माण में, दांत साफ करने के ब्रश बनाने में और रस्सी तंबू बनाने में, इन सभी के लिए किया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है वाहन के लिए कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषक है। तो वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है उसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब वाला उत्तर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दो चीज़ें होती है, एक तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो CNG का पूरा नाम होता है, CNG का पूरा नाम है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस ये किसका पूरा नाम है, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है आपके सोने चांदी को पिघालने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है वह क्षेत्र कौन सा है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, बाहर वाला क्षेत्र उपयोग में लेता है। फिर आपके अगले प्रश्न में सत्य असत्य बताने, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। इसमें पहला प्रश्न आपका ये कि निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि काम में आती है, वो कमेंट करके बताना है। अमीबा में जनन किस विधि से होता है, कमेंट करके आपको बताना है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की जो उम्र है इसको हम किशोरावस्था के रूप में जानते हैं। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। टीन एज जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 इसके लास्ट में होता है। तो 13 to 19 इसका उत्तर हो जाएगा। और किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप घर के बाहर है और भूकंप आ जाए तो आप घर के अंदर जाएंगे, तो गलत है। अगर आप जो घर के बाहर है और भूकंप आ रहा है तो आपको घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली, स्टारफिश, ये सभी जो बाह्य निषेचन के उदाहरण हैं। आपको और भी कोई उदाहरण याद है बाह्य निषेचन का तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है। तो पुरुष हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये है आपके पुरुष हार्मोन का नाम है। आपको मादा हार्मोन का नाम कमेंट करके बताना है। मादा जनन हार्मोन कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करके भी बताना है। देखो, जितने मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आप निश्चित रूप से इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताना है। दो बादलों का चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाना है। तो ये आपके तो आवेशों के संचय का इस प्रकार से दो बादल बताने और उनमें आपके आवेश बताने, एक प्लस का और एक माइनस का। इस प्रकार से आपकी किताब का जो चित्र है वो आपको यहाँ से बता देना है। अगला प्रश्न है फिर आपके नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना। ये आपके जो सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है उसमें से पूछा गया दूसरा पार्ट है। नाइट्रोजन चक्र का जो चित्र है वो आपको इस प्रकार से अपनी किताब में से देख के अच्छी प्रकार से बना लेना ये, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन यौगिक, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, फिर आपको जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर स्तरित का नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरित शैवाल का स्थिरीकरण, ये सभी आपको जो इस नाइट्रोजन चक्र में दर्शा देना है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको नीचे दी गई सारणी में पेट्रोलियम के संघटक और उनके उपयोग बताए गए हैं। समूह 1 को समूह 2 से मिलान करना है। देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG होती है ये कहाँ पे काम आती है, घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम आती हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा C वाला। फिर आपके डीजल भारी मोटर में, वाहन में, विद्युत जनरेटर में ईंधन के रूप में काम में आता है। फिर ये पैराफिन मोम, तो ये मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में इसके निर्माण में काम आता है। बिटुमिन, इसका प्रयोग पेंट्स में और सड़क निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सत्यता जांच कर सत्य असत्य बताना है। वनोन्मूलन से वर्षा की दर प्रभावित नहीं होती है, तो ये गलत है। वनोन्मूलन से तो वर्षा की दर प्रभावित होती है, ये आपके असत्य हो जाएगा। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य है। अच्छा, कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। जैसे सरिस्का अभ्यारण्य है,
केवलादेव गणापक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, सीता माता अभ्यारण्य है। ये किन किन जिलों में स्थित फैले हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है। इनमें से आप किसी को जानते हैं, नाम सुना इनके बारे में, तो आप कमेंट करके हमें बताना है। अगला प्रश्न है, संकटात्मक जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो बिल्कुल सही है, जिनकी संख्या एक निर्धारित संख्या से धीरे धीरे कम होती जा रही है, इनको हम संकटात्मक जंतु कहते हैं। जैसे गोडावण जो है, गोडावण आपका संकटात्मक जंतु है। गोडावण जो कि गोडावण क्या है, गोडावण आप सभी को पता होगा, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु का नाम बताना है आपको, याद हो तो। राज्य पक्षी तो बता दिया गोडावण है, और राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष इनके आपको कमेंट करके बताने उत्तर। नेक्स्ट है, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल रही है, इसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, जो भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल रही है उसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको दाब की परिभाषा और सूत्र लिखना है। दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का जो सूत्र है वो ये होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र लिखेंगे हम, P बराबर F/A। मात्रा क्या लिखेंगे, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका उत्तर होता है मात्रक में, और ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा आपकी जो बैग के जो कंधे पे जो इसके जो बैग के जो पट्टे होते हैं आपके कंधे पर लगाने वाले, वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि आपको जो वज़न कम लगे। अगर ये चौड़े बैग के जो पट्टे हैं वो आपके पतले बनाए जाएंगे तो आपको वज़न ज़्यादा लगेगा, तो दाब कम लगेगा अगर हम उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी कर रखा है, इसको उत्तर वहाँ पे भी मिल जाएगा, और आपको कमेंट करके भी बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो खुरदरी तल वाला जो जूते या चप्पल होंगे उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्श पर जो घर्षण अधिक होता है तो घर्षण को कम करने के लिए हम खुरदरी चप्पल का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, संगीत और शोर में दो अंतर लिखना है। देखो, शोर क्या होता है, शोर हमारे जो कानों को अच्छी नहीं लगती है वो ध्वनि शोर कहलाती है। जो अप्रिय या अवांछित ध्वनि है उसको हम शोर कहते हैं, और जो शोर होता है वो कानों को अच्छी नहीं लगती है, और यह दुखद ध्वनि भी होती हैं। संगीत क्या होता है, जो सुस्वर ध्वनि होती है उसको संगीत कहा जाता है। यह कानों को प्रिय होती है और हमें सुखद भी होती हैं। फिर आपको चित्र विद्युत लेपन का दर्शाता हुआ एक सरल परिपथ का चित्र बताना है, नामांकित चित्र। तो ये आपकी किताब का जो चित्र दे रखा है 11वें पार्ट में, विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ, यह आपको अच्छी प्रकार से बना लेना है। देखो, मैं एक वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि आपको जो कौन कौन से चित्र अपने विज्ञान की किताब में से तैयार करने हैं, क्योंकि आपके लगभग 7-8 चित्र आएंगे, कम से कम 7 से 8 आपके चित्र किताब में से पूछे जाएंगे, और अच्छे नंबर आप जो चित्र के द्वारा ला सकते हैं। तो कौन कौन से चित्र इंपॉर्टेंट है वो आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे, लिखिए। तो ये आपको अपने अनुसार जो पहले पार्ट के हिसाब से लिख लेना है। अच्छा, पहले पार्ट में एक नाम आया साइलो, तो आपने देखा होगा ये साइलो, किताब में फोटो भी दे रखा है। साइलो क्या होता है आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा या जहाँ जल सिंचाई जल की कमी है वहाँ कौन सी विधि का उपयोग करेंगे सिंचाई के लिए। सिंचाई विधि का सचित्र आपको चित्र बनाना है। तो ये आपकी जो सिंचाई की विधि है वो आधुनिक विधियाँ है, बूंद बूंद विधि। इसका उपयोग जहाँ पानी की कमी है वहाँ पे ये कर सकते हैं। ये 2 प्रकार की विधियाँ हैं, फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि ये जो होती है वो समतल भूमि के लिए काम में लेते हैं, जबकि असमतल भूमि होती है उसके लिए हम फव्वारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम काम में लेते हैं। और आपकी किताब में दोनों की फ़ोटो दे रखे, वो फ़ोटो आपको वहाँ पे बना लेना। एक तो ड्रिप सिस्टम वाला और एक फव्वारा पद्धति वाला, दोनों के फ़ोटो आपको अच्छी प्रकार से बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये है आपके मानव नेत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। ये मानव नेत्र आपकी जो 13वें पार्ट में है, मानव नेत्र प्रकाश वाला पार्ट है, उसमें ये रेटिना होता है, यहाँ पे ये कार्निया है, लेंस है, परितरिका, पक्षाप, प्रकाशिक तंत्र, ये सभी आपके इस चित्र को बना के इनके जो नामांकित चित्र बनाना है। या फिर आपको अथवा में प्रश्न है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है, ये बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर होता है, जितना कोण आई का मान है उतना ही कोण आर का है।
मान लो कोण आई का मान 30 डिग्री, तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है, चित्र बना के आपको बता देना। अच्छा, गाड़ी का जो साइड ग्लास होता है, ठीक है, पीछे देखना कि जो गाड़ी का कांच होता है वो कौन सा दर्पण होता है, आपको एक तो ये कमेंट करके बताना है। एक गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी तो सुरक्षा, तो आप उनको क्या क्या प्रश्न पूछेंगे वो आप हमें जो बता सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको साइड ग्लास और हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ये इस प्रकार का एक इंपॉर्टेंट पेपर था आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये कक्षा 8 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में यहाँ से कुछ फायदा मिला है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। उसका जो स्टडी मटेरियल वाला फोल्डर है उसमें जाके आप जो पेपर वगैरह वहाँ पे देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना।